बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक हैरानकुन वाक़या है कि एक लाश मिलती है और वो लाश 28 साल पुरानी लाश होती है और उस लाश के हवाले से बड़े हैरानकुन चीज़ें हैं जिसने ना सिर्फ अहले इलाका बल्कि पूरी दुनिया को जो है हैरत में मुब्तला कर दिया है। लाश कितने साल पुरानी है, क्या सदाकत है, ये मौजज़ा है, लाश किसकी थी, क्या वाकई 28 साल पुरानी जो लाश है वो ऐसे ही लग रही थी कि जैसे इस शख्स का अभी इंतकाल हुआ हो। हक़ाइक़ क्या है, क्या ये फसाना है, हकीकत है। आज की इस वीडियो में तमाम तर राज़ों से पर्दाफाश करेंगे। ये वाक़या जो है ये लैदी वैली का है। लैदी वैली जो है ये वो इलाका है जहाँ पर पूरा साल जो है वो बर्फ़ जमी रहती है और उमर खान नामी शख्स है जो कि मवेशी का काम करता है, मवेशी पालने का काम करता है और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो घूमने फिरने के लिए जाया करता था। लेकिन ख़ुसूसन उमर खान अपने दोस्तों के साथ गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए लैदी वैली का इंतखाब करता था। क्यों? क्योंकि लैदी वैली में हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती थी, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो है ज़ाहिर सी बात है वो महसूस नहीं होती थी और एक अच्छा एनवायरनमेंट होता था, जिसकी वजह से उमर खान और उनके दोस्त जो हैं वो अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए लैदी वैली जाते थे। इस दफ़ा भी लैदी वैली का इंतखाब किया जाता है उमर खान और उनके करीबी दोस्तों की जानिब से और कहा जाता है कि इस बार की छुट्टियां भी हम लैदी वैली में ही मनाएंगे। जिसके बाद उमर खान समेत तमाम दोस्तों ने रजामंदी जाहिर की और फिर दोस्तों का जो ग्रुप है वो लैदी वैली की तरफ रवाना हो जाता है। और जैसे ही लैदी वैली की तरफ रवाना होता है तो अचानक उमर खान एक चीज़ देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। वो चीज़ इतनी हैरानकुन थी कि ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल जैसे कोई शख्स जो है उसको उसकी लाश मिली है और ऐसे लग रहा था जैसे कि उस शख्स का इंतकाल जो है आज या कल में हुआ है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, लाश जितनी पुरानी होती जाती है तो लाश इसी तरह गलने सड़ने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है। अमूमन बेशुमार केसेस आपने देखे होंगे। लेकिन उमर खान और उनके करीबी दोस्त जब जाते हैं, जितने भी दोस्त अहबाब हैं, वो लाश को देखते हैं तो लाश को देखने के बाद ऐसे महसूस होता था कि ये लाश जो है शायद कल या आज इसका इंतकाल हुआ है। जैसे ही वो तलाशी लेते हैं, जान पहचान करते हैं और कोशिश करते हैं कि इस शख्स की शिनाख्त की जा सके जो कि बर्फ़ में लिपटा हुआ है, तो जैसे ही उस शख्स की यानी कि उस लाश की जेबों की तलाशी ली जाती है, उसकी जेब में से एक शनाख्ती कार्ड बरामद होता है और वो शनाख्ती कार्ड बहुत पुराना होता है। तकरीबन 28 साल पुराना वो शनाख्ती कार्ड होता है जो कि नसीरुद्दीन का था। नसीरुद्दीन उसी इलाके में रहता था जहां पर उमर खान रहता था। ये वही नसीरुद्दीन था जिसकी फैमिली कहा करती थी कि ये ख़ानदानी दुश्मनी की वजह से जो है नसीरुद्दीन अपने भाई के साथ अपना इलाका छोड़कर चले गए थे। ये पस मंज़र क्या है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये ख़ानदानी दुश्मनी हुई क्या थी। ख़ानदानी दुश्मनी आप इसको इब्हाम कह लें, गलत फहमी कह लें, या इसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं। क्योंकि 28 साल कबल की ये ख़ानदानी दुश्मनी थी। इस ख़ानदानी दुश्मनी के बारे में बताऊं तो 1997 का ये वाक़या है जब नसीरुद्दीन के भाई को जो है मुबैना कत्ल की बिना पर जो है कत्ल किया गया। और उसके बाद नसीरुद्दीन के जो वालिद हैं उन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि अब मैं अपने बेटे का बदला लूँगा और जिस शख्स ने मेरे बेटे का कत्ल किया है मैं उसको भी इस दुनिया में रहने नहीं दूंगा। जब ये बयान सामने आता है, ये बयान नसीरुद्दीन के वालिद का होता है और उसके बाद दूसरी पार्टी की जानिब से मुकदमा दर्ज करवाया जाता है, पुलिस को दरख्वास्त दी जाती है, जिसके बाद जो है नसीरुद्दीन के वालिद को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन नसीरुद्दीन और उनके भाई कैसरुद्दीन जो हैं वो गिरफ्तारी से बचने के लिए जो है वो इलाके को छोड़ जाते हैं। ज़राए के मुताबिक, इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये मालूम होता है कि नसीरुद्दीन और उनके भाई कैसरुद्दीन जो हैं वो घोड़े लेकर जो है बाकायदा तौर पर लैदी वैली चले जाते हैं। लेकिन वहाँ पर फायरिंग का वाक़या होता है
اور یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے وہ جو فائرنگ کا واقعہ ہوتا ہے وہ بھی مخالف پارٹی کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی فائرنگ کا واقعہ پیش آتا ہے تو نصیر الدین اپنی جان بچانے کے لیے برف کی ایک غار میں چھپتا ہے اور اس کے بعد قیصر الدین جو ہے وہ کسی دوسری جانب چھپتا ہے، فائرنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے کچھ ہی دیر کے بعد قیصر الدین جو ہے وہ وہاں پر جاتا ہے، اسی لیدی ویلی جگہ پر، اسی سپاٹ پر جہاں پر جو ہے فائرنگ کا واقعہ ہوتا ہے، جہاں پر اس نے اپنے بھائی نصیر الدین کو دیکھا تھا اور اس کے بعد سے لے کر ابھی تک جو ہے وہ نصیر الدین کو ڈھونڈنے میں ناکام رہے۔ کافی عرصہ تگدو کی، کوشش کی، ڈھونڈا، لیکن نصیر الدین نہیں ملا، نہ نصیر الدین ملا، نہ نصیر الدین کی لاش ملی، جس کے بعد اہل علاقہ کی جانب سے بڑی کوشش کی گئی۔ پھر فیملی نے بھی نصیر الدین کو جو ہے فائنلی مردہ مان کر ان کا غائبانہ جنازہ پڑھا دیا، اور غائبانہ جنازے کے بعد جو ہے یہ روٹین کے جو معمولات زندگی ہے فیملی اس میں مصروف ہو گئی۔ لیکن جیسے ہی 28 سال کے بعد عمر خان اور ان کے دوستوں کو وہ لاش ملتی ہے، سب حیران ہو جاتے ہیں کہ وہ 28 سال پرانی لاش جو ہے وہ سٹل ابھی ایسے تھی جیسے کہ ابھی انتقال ہوا ہو۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑی یہ کرامت ہے، اور اللہ کی ذات کی حکمت ہے اس کے پیچھے کہ 28 سال اس شخص کی لاش اسی جگہ پر پڑی رہتی ہے۔ نہ تو اس شخص کے، نصیر الدین کے کپڑے میلے ہوتے ہیں، نہ پھٹے ہوتے ہیں، نہ اس کی باڈی سے کوئی بدبو آتی ہے، نہ اس کی جو باڈی ہے وہ گلتی ہے، سڑتی ہے، اور وہ 28 سال کے بعد بھی وہ لاش ویسے کی ویسے ہی لیدی ویلی میں موجود تھی۔ یہ ساری کہانی نصیر الدین کی آپ نے ملاحظہ کی ہے، اور اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ خاندانی جو دشمنی ہے یہ کتنی پروان چڑھتی ہے، چاہے وہ غلط فہمی کی بنا پر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک نصیر الدین جس کے بھائی کو مبینہ طور پر قتل کے الزام میں قتل کر دیا جاتا ہے، پھر ان کے والد کی جانب سے یہ بیان دیا جاتا ہے کہ میں اب اس قتل کا بدلہ لوں گا، اور اس کے بعد دوسری پارٹی جو ہے ان کے اوپر مقدمہ درج کرواتی ہے، نصیر الدین کے والد کو گرفتار کروا دیا جاتا ہے۔ نصیر الدین اور عرفان الدین جو ہیں وہ دونوں گرفتاری سے بچنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب خاندانی دشمنی کے حوالے سے بھی آپ نے بتانا ہے کہ کس طرح جو خاندانی دشمنی ہے یہ کتنی زہر آلودہ ہوتی ہے۔ یہ ساری جو قیمتی رائے آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانی۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔